साथ है तो हम निष्पक्ष हैं, अगर हम सत्य के साथ नहीं है तो हम पक्षपाती हैं। इसलिए हमारी लेखनी में वो प्रभाव हो, ताकत हो, और ये सीधे सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये जन्म में अब जैसे कुछ कर नहीं पाए खास तो भगवान ने एक मौका दिया, ऐसा नहीं है। आप कई जन्म से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं, सरस्वती की कृपा इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। भाई सूर्यभान जी बैठे इनसे कहने क्या ये 20 मिनट हम लोग को समझाई बुझाइए, ये सीधे कहेंगे महाराज 1000, 2000, 10,000, 5,000, 10 लाख ले लीजिए, लेकिन ये मौका मुझे मत दीजिए कि हम पत्रकारों को कुछ समझा पाए। अभी तो खुद हम समझने आए हैं। तो ये और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि विधायक नारायण मिश्रा जी के पांडे जी के पुत्र हैं, मनोज पांडे जी हैं, जिला प्रमुख भी हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आज आप कटरा धाम में आए हुए, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत दिनों से यहाँ आता हूँ और आदरणीय गुरु जी राष्ट्र के समस्याओं को लगातार उठाते हैं और उस समस्याओं का कैसे निराकरण हो इस पर लगातार चिंता करते हैं। आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में मैं जब से गुरु जी को जानता हूँ लगातार समाज को संगठित करने में, समाज को मजबूत करने में जो कदम आदरणीय गुरु जी के द्वारा उठाया गया है या जो अभियान गुरु जी के द्वारा चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सर एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बात है, 84 कोसी प्रकरण में चर्चा हो रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अध्यक्ष हरी झंडी दी जाती है और यहाँ स्कूल जो आता है वहाँ कर देते हैं, तो इसका क्या बोलेंगे? इसमें एक चिट्ठी माननीय विधायक जी द्वारा पूर्व में जब हम आए थे तो गुरु जी से चर्चा हुई थी, तो पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद जो है दूसरी विधानसभा में कोई दूसरा विधायक नहीं लिख सकता, लेकिन बाद में माननीय विधायक जी द्वारा एक चिट्ठी शासन को लिखी गई थी, तो बहुत जल्दी आदरणीय गुरु जी का निर्देश भी प्राप्त हुआ है और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जनपद के 7 विधायकों से मिलूंगा कि सभी लोग इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और इस क्षेत्र की इस जगह की महत्ता के बारे में बताएं। और मुझे विश्वास है हनुमान जी की कृपा से, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी शासन द्वारा इसके विकास के लिए कदम उठाएंगे। सर एक चीज भी आपने कहा, पत्रकार समाज का आईना होता है और पत्रकार जो है जिस तरह से अपनी जीवन से संघर्ष करता है, समाज लड़ता है, उसको वास्तव में अभी चर्चा किया था कि पत्रकारों को कुछ पेमेंट नहीं मिलता है। जी जी जी, वो निष्पक्ष करता है, विश्वास करता है, तो पत्रकारों पर आप क्या कह रहे थे? मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करेंगे कि पत्रकारों को निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक जो चर्चा होता है मैं ये मानता हूँ कि सबकी आर्थिक जरूरतें होती हैं और अगर आदमी कहीं पक्ष या निष्पक्ष वाली बात आती है तो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण आदमी कहीं ना कहीं हिल या डिग सकता है वो उसकी आर्थिक जरूरत है। ऐसे महत्वपूर्ण पद पे चाहे पत्रकार हो या न्यायाधीश हो, जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण पद पे हैं या इस तरह के समाज की जिम्मेदारी जिनके कंधे पे है, तो कम से कम उनको किसी भी क्षेत्र में वो कमजोर ना हो, जिससे उनका जो कह सकते हैं कि ईमान है, या मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से तक ये बात पहुंचाऊंगा और सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके आर्थिक ज़रूरतों के बारे में सोचें और कोई ऐसा कदम उठाएं कि कम से कम ये आर्थिक रूप से मजबूत हो और इनका जो इनके पीछे जो उनका परिवार है उसका भरण पोषण बढ़िया हो। सर कौन से पत्रकार मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त? बहुत दो विषय है, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त है वो कहीं क्या करते हैं वो अलग की बात है, गैर मान्यता प्राप्त है वही मेहनत करते हैं, वही संघर्ष करते हैं। सभी पत्रकार देखिए, सभी पत्रकार जो पत्रकार जिस भी जगह पे है, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार है, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठा रहा है, जो हमारे क्षेत्रीय पत्रकार हैं, क्योंकि क्षेत्र से ही परिवार से क्षेत्र और क्षेत्र से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, तो सभी महत्वपूर्ण है, किसी का भी महत्व किसी दशा में कम नहीं है, जो मेरा मानना है। अभी हमारे बड़ा प्रमुख जी अजय मनोज पांडे ने बताया और हमारे कटरा कुड़ी धाम महाराज भी हैं, मैं सबसे पहले यहाँ विपनेश पांडे जी जो समाज सेवी हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर आज आप कटरा कुड़ी धाम के लिए आप योगदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज की संध्या पर यहाँ पे सम्मानित किया गया पत्रकारों को, क्या बोला चाहते हैं? आज इस सनातन संस्कृत की कुटी कटरा कुटी धाम पर जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई है पत्रकार सम्मान समारोह आदरणीय श्री गुरु जी द्वारा, पत्रकारों के
स्वाभिमान और उनकी पक्ष निष्पक्ष लेखनी द्वारा जो भी निर्णायक भूमिका रहती है, इसके लिए बहुत ही आशीर्वाद गुरु जी का मिला और सभी अपनी लेखनी से निष्पक्ष रूप से लिखें, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। जब सब बोले हिंदू युवा वाहिनी का गोपाल सिंह जी बोले जो एक तेज तर्रार है, मैं जानना चाहता हूँ सर आज पत्रकारों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा समाज है पत्रकार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार समाज के लिए आने की और जो सोच है राष्ट्र की कि अपनी संस्कृति अपना ये राष्ट्र दुनिया का सबसे सुंदर राष्ट्र बने, तो उसके लिए पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन किसी कारण से आर्थिक अभाव के कारण या अपने अस्पष्टता के कारण कोई दिक्कत आ जाए उसके सामने, पत्रकार बहुत सोचता है और जो वास्तव में वो चाहता है, उसके हृदय में जो बात है वो नहीं कह पाता है। तो कटरा कुटी धाम ने प्रयास किया है, आप स्पष्ट बनना सीखो, विश्वास करो रास्ते में चाहे जितनी कठिनाई आएगी हर कठिनाई से निपटने की क्षमता कटरा कुटी धाम आपको देगी, निश्चित रूप से जितना हमसे हो सकेगा। अभी हमने घोषणा भी किया है कि अगर अपने क्षेत्रीय पत्रकार कोई कहीं से भी घायल होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कहीं कोई अंगभंग हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो त्वरित 24 घंटे के अंदर कटरा कुटी धाम पत्रकार को 1 लाख रुपए की व्यवस्था कटरा कुटी धाम की ओर से निश्चित रूप से मुहैया कराएगा। ऐसी स्थिति, ऐसी सोच, ऐसी योजना बन चुकी है और भगवान पिता भगवान न करे कि कोई ऐसी स्थिति आए, लेकिन आप लीडर होकर निष्पक्ष होकर आगे बढ़े और जबरदस्त काम करें। बाकी और जो पत्रकारों की कल्याण की योजना है सरकार जो करेगी ही, लेकिन कटरा कुटी धाम प्रबंध समिति भी अपनी ओर से समाज से सहयोग लेके कटरा कुटी धाम की ओर से आपकी सेवा के लिए सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज ये मेरे मन में बात आई।